विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रयः या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। पिछले वीडियो में हमने जो बताया था ना उसके आगे, ठीक है, उसके आगे अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा रह गया। तो हम बता रहे थे क्या आगे क्या है। कठोपनिषद का एक मंत्र लेते हैं पहले। श्रवणायपि बहुर्वियो न लभ्या श्रवणवंतो अपि बहवो यम न विद्युः। ठीक है, कठोपनिषद। बहुत सुनने से भी नहीं मिल जाता आत्मा, ठीक है, और बहुत से सुनने वाले उसको नहीं जानते हैं। ठीक है, इसका ये अभिप्राय है। मतलब दूसरा क्या लिखा, आश्चर्यो वक्ता कुशलस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता है कुशलानुशिष्टा। तो जो ग्रहण होता है सो भी आश्चर्य है। एक आदमी मान लीजिए धर्मानुष्ठान कर रहा है और एक आदमी शम दमादि का अनुष्ठान कर रहा है। तो धर्म का अनुष्ठान परंपरा साधन कैसे और शम दम का आदि का अनुष्ठान बहिरंग साधन कैसे हो गया। हम वो साधनों की चर्चा कर रहे थे ना। तो बहिरंग साधन और परंपरा साधन में भेद है। कभी विचार किया आपने? धर्मानुष्ठान में क्रिया का संबंध होता है और वो अदृष्ट उत्पादन के द्वारा अपना फल देता है। धर्म पहले अदृष्ट उत्पन्न कर लेता है तब फल देता है। जो शम दम आदि जो साधन है वे कर्मेंद्रियों के द्वारा आचरणीय नहीं है, ये हृदय की वस्तु है और अदृष्ट उत्पादन के द्वारा अपना वो फल नहीं देते हैं, तत्काल दृष्ट फल देते हैं। ठीक है, शम में शांति है, दम में दांति है। तत्काल अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि हम में काम क्रोध आदि अब हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। तो इंद्रिया काबू में है क्या? प्रसाद चित्त में क्या? निर्मलता हृदय में प्रकट हो रही है। तो क्या सर्वंतो अपि यम न विद्युः, मतलब कि बहिरंग साधन और अंतरंग साधन में क्या फर्क है? बहिरंग साधन जो है वो करण की शुद्धि में लगा हुआ है। अंतरंग साधन जो है वो त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ के शोधन में लगा हुआ है। ठीक है, अब बोले अच्छा अंतरंग साधन और साक्षात साधन में क्या फर्क है, क्या अंतर है? तो साक्षात माने जो अविद्या को निवृत्त कर देता है, अज्ञान का जो निवर्तक है, ठीक है, वो साक्षात साधन है। और संशय विपर्य का जो साधन है वो अंतरंग साधन है। ठीक है, कामादि दोषों का विगत दोष, बुद्धिगत दोष का जो निवर्तक है वो बहिरंग साधन है। ठीक है, मनन निधिध्यासन पदार्थ के विषय में जो संशय विपर्य है उसका निवर्तक है और तत्व ज्ञान विद्या का निवर्तक है। ठीक है, ये नहीं है कि धर्म साधन ही नहीं है। धर्म साधन है, उपासना भी साधन है, शम दमादि भी साधन है, श्रवण मननादि भी साधन है, लेकिन ये सब साक्षात साधन नहीं है। वेदांत में जो इनका निषेध कहीं कहीं आता है उसका अर्थ उनके साक्षात्व के निषेध में है, उनके साधनत्व के निषेध में नहीं है। पहले उनका क्रम समन्वय है, उसके बाद अनुष्ठान करके जब अधिकारी हो गए तो अधिकारी पुरुष तो श्रवण मात्र से ही तत्व को जान लेता है। ठीक है, इसलिए जो लोग इस रहस्य को नहीं समझते हैं वे वैराग्य ना होने के कारण और संसार के कामों में बड़ी जल्दीबाजी होने के कारण कभी कभी झूठ अभिमान कर लेते हैं कि हमको तो परमार्थ का साक्षात्कार हो गया। तो सावधान होना चाहिए, सावधान हो जाओ। सावधान जिज्ञासु सावधान, साधु सावधान। हो जाए, मतलब वो अधिकारी बिल्कुल आश्चर्यरूत है। समझ में आ गया? वहां पहुंच के विश्राम करना, चलते रहो, बीच में अटकना मत। इसीलिए बोलती है अपनी श्रुति क्या, आगे चलो, बढ़ो, क्या चरय वेति चरय वेति चरय वेति, चलो चलो आगे चलो। हैं, वो अधिकारी भी बिल्कुल आश्चर्य रूप है जिसने बाह्य पदार्थों की ओर से अपनी चित्तवृत्ति को हटा लिया है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो धन कैसे प्राप्त हो उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो भोग कैसे प्राप्त हो उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो काम धंधा
कैसे बढ़े उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसा हैं जो स्वर्ग चाहते हैं, ब्रह्म लोक चाहते हैं कुछ तो, और कुछ अपना इष्ट लोक चाहते हैं, ठीक है, गोलोक आदि। तो बहुत से लोग हैं जो समाधि चाहते हैं। इन सब सामने रहने वाले पदार्थों, ये जितने भी हैं, ये सब आपको दृश्य रूप से मिलने वाले पदार्थों की आकांक्षा छोड़ करके, जिसकी दृश्य रूप से उपलब्धि नहीं होती, उस आश्चर्य अदृश्य दर्शन रूप परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए, सच्चिदानंद घन परमात्मा का साक्षात करने के लिए जो श्रवण करने के लिए आते हैं, वो संसार में आश्चर्य रूप हैं। अब बेचारा हम देखते हैं गांव का आदमी कितना भोला भाला, शहर में आया तो शहरी लोग उसकी हंसी उड़ाते कि नहीं उड़ाते। ऐसे ही संपूर्ण प्रपंच को छोड़ करके यदि कोई ब्रह्म परमात्मा का साक्षात करना चाहता हो, तो ये भोगी लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, बड़ा भोला है, अरे ये तो बेवकूफ है यार गांव ना छोड़ के इसमें लगा। तो ये हंसी दिल लगी सह करके, अपमान सह करके परमात्मा की ओर चलता है। उस परमात्मा को चाहने वाले के जीवन में एक मर्यादा है, ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि धर्म मत मानो, ऐसा नहीं है, ठीक। तो एक होता क्या है आगे, मान लीजिए जो, अब इसमें बहुत सारी मर्यादा तो रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब जो अपने चरित्र की रक्षा नहीं करता है, वो जो कुछ बचा खुचा उसके अंदर है, उसे भी वो कैसे बचाएगा, रख के नहीं जाएगा। धर्म की बड़ी जरूरत है भाई, जीवन में भी धर्म की जरूरत है। अकेले रहो तो भी धर्म रहे, और सबके बीच रहो तब भी धर्म की जरूरत है। धर्म के बिना मनुष्य की जीवन की रक्षा नहीं है, इसलिए धर्म के बारे में बोला, अतः धर्मार्थ अवेच सोचतिम न हर्ष, ठीक है, इत उच्चते प्रायः। परमार्थ का विचार करके शोक नहीं करना चाहिए, ये बात तो मैंने कह दी बहुत बार, ठीक है। आप सोचना है कि स्वधर्म का ख्याल करके भी तुम शोक करने योग्य नहीं हो, हैं, क्षत्रिय का धर्म क्या नहीं है, ठीक है। तो ये भाव की बात नहीं चलती है, ठीक है। इसमें धर्म तो धर्म ही होता है, उसमें भावना नहीं चलती। भावना का जो ज्यादा आदर करते हैं वो धर्म से च्युत हो जाते हैं, धर्म से उनका पतन हो जाता है। विधि का नाम धर्म है और निषेध का नाम अधर्म है, ऐसा भी नहीं। तो असल में शास्त्र के क्षर और अक्षर और पंक्ति पंक्ति में निष्ठा होनी चाहिए, ठीक है, तो इसलिए भावना को देखकर नहीं होता है। तो जो अवैदिक पंथ हैं, जो वेदों को नहीं मानते, वो बोलते हैं कि भावना से धर्म और अधर्म की उत्पत्ति होती है। लेकिन जो वैदिक मार्ग है उसमें धर्म अधर्म के निर्णय में वस्तु की विशेषता या गुण की विशेषता नहीं देखी जाती, ठीक है, केवल आज्ञा देखी जाती है कि शास्त्र का देश्य धर्म होता है, ठीक है। गुण का देश्य धर्म नहीं है, भावना का देश्य धर्म नहीं है, ठीक है। ब्रह्म विचार जब आप करते हैं धर्म के बारे में, आप लोगों को सुनाएंगे तो कहीं छोटी बात ना लगे। ऐसे लोग पहले हमको कहा करते थे कि धर्म के बारे में हमारी जानकारी बहुत है, ठीक है, बहुत सारे धर्मशास्त्र का स्वाध्याय किया, ठीक है, मनुस्मृति आदि, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु। ऐसी स्थिति में अब मान लीजिए यज्ञ आदि भी होता है, उसमें दूसरे ढंग, उस यज्ञ में भी दूसरे ढंग से हिंसा होती है, वर्णन है वेदों में, ठीक है। हिंसा तो बहुत है, खेत में आप फावड़ा चलाते हैं, तो उसमें दूसरे ढंग की, कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, दूसरे ढंग की हिंसा होती। चावल में जो घुन होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो दूसरे ढंग के होते हैं, उनकी भी हिंसा होती है, ठीक है। दुकान संभालने में भी हिंसा होती है, छत्री से भी हिंसा होती है युद्ध में, और ब्राह्मण से भी हिंसा होती है यज्ञ में। तो लकड़ी में कितने कीड़े होते हैं, हवन में आप उसको जलाते हैं, ठीक है। तो यह विहित हिंसा है, उस हिंसा से अधर्म की उत्पत्ति नहीं होती, और जितनी निषिद्ध हिंसा है उससे अधर्म की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब यहाँ अर्जुन छत्री के रूप में धनुष बाण लेकर आया हुआ है, हमारे देश पर कोई परदेशी आक्रमण कर लेकर आए और हमारे सैनिक कहें कि हम अहिंसक हैं, शत्रु पर गोली नहीं चलाएंगे, तो अपने धर्म का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। ये है। अब इसके आगे क्या है कि ये 32 श्लोक से 37 श्लोक तक का, ठीक है, स्वधर्मपि चावेच से लेके तस्मादुष्टिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया, 37वां श्लोक। यहाँ तक के चीज़ों को अब लेते हैं, ठीक है।
इसमें क्या, जैसे ये स्वधर्मोपनिषद है। स्वधर्म माने अपने धर्म का पालन करना एक, ठीक है। अब जो प्राचीन दृष्टिकोण क्या था, प्राचीन दृष्टिकोण में जो महत्व है, किस बात को ध्यान में देकर ऐसा निश्चय किया, ठीक, उसको समझना दूसरी बात है। प्राचीन लोगों का दृष्टिकोण क्या था, इस बात को समझना अलग है, ठीक है। आजकल जो भाषा में धर्म शब्द का प्रयोग होता है, उस अर्थ में होता है कि किसी आचार्य ने किसी परिस्थिति में कुछ लोगों के लिए एक प्रकार के आचार विचार के नियम बना दिए, उसके अनुसार मजहब चलता है, और क्या होता है, और इस मजहब के लिए रिलीजन शब्द आया, ठीक है, धर्म शब्द के लिए रिलीजन हो गया। लेकिन हमारे प्राचीन काल में जो पुरातन जो वैदिक वेदों में जो धर्म शब्द का प्रयोग होता था, ये मनुष्य के हृदय की शुद्धि हो करके वो परमात्मा को पहचाने, ठीक है, मतलब हृदय मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध हो, परमात्मा को पहचाने, इसके लिए धर्म का शब्द प्रयोग होता था पहले, ठीक है। माने सत्य को पहचानने के लिए अपने अंतःकरण में योग्यता उदय हो तो जिस प्रक्रिया से उस योग्यता का उदय हो, उस प्रक्रिया को धर्म कहते हैं, ठीक है। इसलिए आगे कहा जाता है कि धारणात धर्मः इत्याहु धर्मो धार्यते प्रजा यत्स्याद् धारण संयुक्तम सा धर्म इति निश्चयः। धर्म किसको कहते हैं, जिससे हम अपनी आंख से गलत चीज को देखने से रोक सकें, गलत काम करने से अपने हाथ को रोक सकें, हम अपने पांव को गलत जाने से रोक सकते हैं, भोग करने वाली इंद्रियों गलत भोग करने से रोक सकें। तो गलत काम करने से रोकना, गलत चीज को भोग करने से रोकना, गलत चीज का संग्रह करने से रोकना, माने गलत धन वस्तु धनोपार्जन को रोकना, धर्म विरुद्ध कर्म को रोकना, और धर्म विरुद्ध भोग को रोकना, कामना को रोकना, ठीक है। तो कामना, कर्म और संग्रह, तीन चीजें हो गई। इन तीनों में नियंत्रण स्थापित करने के लिए जीवन में धर्म की आवश्यकता हुआ करती है, ठीक है। ये अगर कोई रोकने वाला हमारे भीतर नहीं है तो मनमाना धन संग्रह करें, ठीक है। धन और धरा, पृथ्वी, किसी की धरती लें, किसी का धन लें, किसी का दान लें, तो मनमाना हो जाएगा ना। इस तरह से हमारा अंतःकरण बिल्कुल उच्छृंखल हो जाएगा, माने उस पर कोई रोक टोक नहीं, बाध नियमन कुछ नहीं, तो कहाँ चला जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में कुछ बंधन होने आवश्यक हैं। और ये बंधन कैसे होने चाहिए हैं, तत्व दर्शकों ने एक बात कही है, केवल भौतिक दृष्टिकोण से धर्म का एक अनुष्ठान करेंगे तो ये पद मिल जाएगा, सोना मिल जाएगा, धरती मिल जाएगी, केवल बाह्य पदार्थों की प्राप्ति और व्यवस्था के लिए धर्म नहीं है, बल्कि अंतरंग जो करण है, अपने करण विषय व्यवस्था के लिए धर्म, करण विषय व्यवस्था के धर्म नहीं, करण व्यवस्थान के लिए धर्म की आवश्यकता स्वीकार गई है, ठीक है। हमारे जो शरीर में रहने वाले करण है, उनका व्यवस्थित होना कैसे हो, उसके लिए धर्म का अनुष्ठान है, ठीक है। अब और अगली बात क्या है धर्म के बारे में, अब आजकल साधारण जनता में क्या प्रसिद्धि कि जिसके पास धन ज्यादा है वो बड़ा आदमी, वो बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा अच्छा है। तो कहीं कहीं तो ऐसी प्रसिद्धि कि जिसका भोग ज्यादा हो सो बड़ा आदमी। अफ्रीका में ऐसी ऐसी जंगली जातियां जिनके पास बहुत सारी स्त्रियां हैं, स्त्रियों को, तो क्या वो उनसे ज्यादा से ज्यादा विवाह कर रखा, तो ज्यादा बच्चे, तो उतना बड़ा आदमी माना जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कभी भोग की अधिकता से बड़ा आदमी बन जाते हैं, कभी धन की अधिकता से आप ऊंचे कहलाने लगे, कहीं कर्म की अधिकता से बड़े, तो इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, तो कर्म की अधिकता से बड़े आदमी, ये सब बाह्य पदार्थों के संबंध से मनुष्य के बड़प्पन का निर्णय, ये बिल्कुल साधारण जनता का निर्णय है, ठीक है। मनुष्य के बड़प्पन से धन में बड़प्पन आ रहा है, मनुष्य के बड़प्पन से भोग में बड़प्पन आता है, मनुष्य के बड़प्पन से कर्म में बड़प्पन आता है। त्रयी विभाग में चेतन सहित जीव तत्व प्रधान मनुष्य की प्रधानता है कि जीवत्व रहित जो धन है, भोग है, जो धर्म है, उसकी प्रधानता है। तो ये तो जड़ संस्कृति है, ठीक है, ये मटेरियलिस्टिक संस्कृति है, ठीक है, उसमें जड़ भाव की प्रधानता है, जड़। लेकिन जो चैतन्य प्रधान संस्कृति है उसमें चैतन्य भाव की प्रधानता होती है। इसी प्रकार जो भोग कर्म धन की पद्धति है, ठीक है। धर्म के बारे में एक बात और आज सुना के फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वो क्या है कि आत्मा के जन्म और उत्तर जन्म की बात को जरा नीचे दर्जे की, ये तो निम्न कक्षा की। मोक्ष दशा में आत्मा का अस्तित्व है ना, ब्रह्म रूप से उसको मान करके धर्म का निर्णय, और ब्रह्म रूप से उसको न मान करके धर्म का निर्णय, इसमें भी बड़ा भारी फर्क है।
एक अद्वितीय निर्गुण निराकार निर्विकार निर्धर्मक सिद्ध प्रत्यक चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व है, और उसके अतिरिक्त जो कुछ है वो मिथ्या है मान लीजिए। तो जो मालूम पड़ता है वो सब उस स्वयं प्रकाश अधिष्ठान में अध्यस्त है। अब देखो यहाँ जहाँ अध्यस्त में धर्माधर्म का निर्णय करना पड़ता है, वहाँ अध्यस्त में उपास्य अनुपास्य का निर्णय करना पड़ता है। जहाँ अध्यस्त में विक्षेप और समाधि का निर्णय करना पड़ता है, वहाँ दृष्टिकोण दूसरा होता है। जहाँ संसार को सत्य मान करके धर्म अधर्म उपास्य अनुपास्य और समाधि विक्षेप है ये निर्णय करना पड़ता है, वहाँ दृष्टिकोण दूसरा होता है। समझ में आ गया? मतलब जहां आप इस संसार को सत्य मान करके धर्म अधर्म और समाधि का निर्णय करेंगे वो दूसरा दृष्टिकोण है। समझ में आए? ये बहुत सूक्ष्म बात है। तो जो लोग संसार को सत्य मानते हैं वो चरित्र से ही मानते हैं ना कि वस्तु अशुद्ध है, ये कर्म शुद्ध है, ये कर्म अशुद्ध है, ये भाव शुद्ध है, ये भाव अशुद्ध है, ये स्थिति शुद्ध है और ये स्थिति अशुद्ध है, क्योंकि वे संसार को सत्य मानते हैं और उस सत्य में शुद्ध अशुद्ध को ही सत्य मानते हैं। तब वे कहेंगे कि भाई ये जो संध्या वंदन करना है हमेशा वो सबके लिए पवित्र है। बोले संध्या वंदन क्या है? बोले कर्म ही पवित्र है। तो ये दृष्टिकोण हो गया। और दूसरा दृष्टिकोण क्या हो गया? संध्या वंदन में जो अच्छाई है वो अध्यारोपित है। मतलब इसलिए किस देश में किस काल में किस व्यक्ति के लिए संध्या वंदन कल्याणकारी नहीं है और किसके लिए यज्ञोपवीत धारण करना कल्याणकारी है, किसके लिए यज्ञोपवीत धारण करना कल्याणकारी नहीं है। यदि यज्ञोपवीत ही कोई कल्याणकारी पदार्थ होता तो जो उसको पहनता उसका कल्याण होता और ना पहनता तो उसका अकल्याण हो जाता। यज्ञोपवीत में तो कल्याणकारित्व तो अध्यारोपित है। ठीक है, इसलिए देश विशेष में काल विशेष में व्यक्ति विशेष में उसका अपवाद जरूर होगा। ठीक है, जब तक तुमको धर्म अर्थ काम चाहिए तब तक यज्ञोपवीत जरूरी, और नेक्स्ट पुरुषवार्थी सन्यासी हो जाएंगे तब जरूरी नहीं। ठीक, संध्या वंदन भी सूतक पातक आदि में वर्जित है और एक व्यक्ति के लिए विहित है। कपिला गाय का दूध भी एक अवस्था में पवित्र और एक अवस्था में अपवित्र। भैंस का दूध भी श्राद्ध के 10वें दिन जो विधान है उसमें पवित्र होता है माता, और बाकी जो विधान है उसमें भैंस का दूध अपवित्र है। तो ये क्या दूध क्या है? पवित्र है कि अपवित्र? दूध अपने आप में न पवित्र है न पवित्र। ठीक है, गाय का दूध भैंस का दूध संध्या बंधन का कर्म उसमें अध्यारोपित है। इसमें इनमें पवित्रता अपवित्रता अध्यारोपित है। ये सब ब्रह्म का स्वरूप है, निर्णित काल में अनिवर्चनीय मिथ्या है। हित की दृष्टि से और कल्याण की दृष्टि से शास्त्र में अच्छाई बुराई का अध्यारोप किया जाता है। अब ये जूठा खाना उच्छिष्ट खाना अच्छा है कि बुरा? बोले जगन्नाथपुरी में अच्छा है, बाकी जगह गलत। अमुक व्यक्ति का ठीक दूसरे का गलत, पति का ठीक और देवर का गलत, गुरु का ठीक और चाचा गुरु का गलत, गुरु भाई का उससे भी गलत। तो ये सब उच्छिष्ट ही उच्छिष्ट है। ठीक है, तो सबका गलत हो या सबका खराब हो ऐसा नहीं है। ठीक है, यदि वस्तु का गुण होता, वस्तु का धर्म होता, वस्तु का स्वभाव होता तब तो वो सर्वदेश में सर्वकाल में सब वस्तु में पवित्र होता। वो तो बाध करने के लिए है, इसलिए उसमें अध्यारोपित धर्मत्व है। धर्मत्व जो धर्म है उसमें आरोपित किया गया। होली के दिन गाली दिन भी धर्म है, होली के दिन सकट स्पर्श भी धर्म है, दिवाली के दिन लोग पासे खेलते हैं या जुआ खेलते हैं, बोलते हैं भाई ये भी धर्म है। तो यज्ञ में कहाँ हिंसा करना, कहाँ हिंसा नहीं करना धर्म है। यज्ञ में कहीं हिंसा करना धर्म है और कहीं हिंसा नहीं करना धर्म है। ठीक है, धर्म नहीं, इस धर्म से दूसरा धर्म नहीं है युद्ध में। ठीक है, तो धर्मानुकूल युद्ध के सिवाय दूसरा कोई श्रेय साधन क्षत्रिय के लिए ही नहीं। युद्ध श्रेय है। ठीक है, यह है। तो मनुष्य की स्थिति के साथ युद्ध का धर्म से संबंध होता है, जिसे काल विशेष में नियोग भी धर्म होता है। ये सब बात है। क्या है? ये सब अद्वैत ब्रह्म के सिद्धांत को स्वीकार लेते हैं, तब शास्त्रीय दृष्टिकोण के सिवाय वैदिक दृष्टिकोण के सिवाय दूसरे किसी भी दृष्टिकोण से धर्माधर्म का निर्णय नहीं होता। तो संसार के मिथ्यात्व को स्वीकार करके धर्माधर्म का निर्णय शास्त्रोक्त रीत से होता है और उसका अपवाद शास्त्र के अनुसार कर दिया जाता है। ठीक है, संसार को सत्य मानकर जो धर्म और अधर्म होता है वो अध्यारोपित नहीं है, इसलिए ज्ञान होने पर उसका वाद भी नहीं हो सकेगा। अध्यारोप अपवाद के रूप में ही धर्माधर्म को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, यही शास्त्रीय मर्यादा है। आजकल की जो अध्ययन प्रणाली चल रही है उसमें तो यही नहीं समझ में आता कि वेदवाणी अपौरुषेय क्यों है। वहां ये बच्चे ये नहीं समझ पाते कि वेदवाणी अपौरुषेय क्यों है और उसकी समझ में आत्मा स्वयं प्रकाश है, ये बात भी नहीं जमती है।
कि आत्मा स्वयं क्योंकि ज्ञान जो है वो पुरुष के अधीन नहीं है, पुरुष तंत्र नहीं है। पुरुष के अधीन हो तो करे ना करे, बदले छोड़ दे। कई लोग ऐसे होते हैं जो 10-10 इष्ट देव बना लेते हैं, बदलते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। ईसाई से मुसलमान, मुसलमान से हिंदू, हिंदू से फिर मुसलमान हो गए। ठीक है, मजहब बदलते, लेकिन आंख से रूप दिखता है तो बोले आंख से रूप का ज्ञान नहीं होता, गंध का ज्ञान होता है। अच्छा, आंख से रूप का ज्ञान नहीं होता, गंध का ज्ञान होता है, बदल दी ना तुम्हारे अधीन। तो ज्ञान को करना ना करना, बदल देना, इसमें पुरुष की अधीनता नहीं है। तो ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं है। ये बात जब ध्यान में आपके आएगी तब आपको जो औपनिषद ज्ञान है वो किसी का बनाया न हुआ नहीं, पुरुष के अधीन है, ये बात भी समझ में आएगी। ठीक है, आजकल के बच्चों में एक दिन समझा रहा देखो कि वेद अपौरुषेय हैं, तो वो समझ ही नहीं पाए क्योंकि उनकी समझ में आत्मा स्वयं प्रकाश है, यही नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आंख का ज्ञान पुरुष के अधीन नहीं है, बुद्धि का ज्ञान पुरुष के अधीन नहीं है, वो साक्षी की जो स्वयं प्रकाशता है वो कर्ता भोक्ता के अधीन नहीं है। तो जो औपनिषद ज्ञान है वो किसी के अधीन नहीं है, ये ज्ञान स्वरूप ब्रह्म पुरुष के अधीन है। ये तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है। तो इन सारी बातों की एक लड़ी जुड़ी हुई है, उस बात को समझना थोड़ा कठिन है। अब इसमें क्या है, जो लोग परंपरा से योग का, उपनिषद का, पूर्व मीमांसा का अध्ययन नहीं करते हैं, ठीक है, पल्लवग्राही पांडित्य में इधर उधर से किसी किताब से, किसी अंग्रेजी किताब से, किसी हिंदी किताब से, किसी संस्कृत की किस्सा कहानी पढ़ के, सुन के, अपनी अक्ल लगाकर उसको ठीक ढंग से जो नहीं समझते हैं, वे ज्ञान का अपौरुषेय स्वरूप कैसे समझ सकते हैं। वेद अपौरुषेय कैसे हैं आत्मा के संबंध में, एकमात्र वेद ही प्रमाण कैसे हैं। और केवल महावाक्य जन जो अखंडार्थ धी से ही प्रत्येक चैतन्य भिन्न ब्रह्म तत्व का बोध कैसे होता है, और फिर उपासना कैसे अध्यारोप की रीति से होती है, धर्मानुष्ठान कैसे अध्यारोप की रीति से होता है, ये सारी कड़ी जुड़ी हुई है। ठीक है, इसमें से अगर एक छूट जाता है तो सबका सब छूट जाएगा, तब न ज्ञान की योग्यता आती है, न उपासना की सिद्धि होती है, न धर्म का फल मिलता है, और ना ही ये ऐहिक उन्नति होती है। ठीक है, तो पारलौकिक उन्नति, और ना ही अंतःकरण की शुद्धि होती। तो ये तो सबके सब एक कायदे से काम करने पर ही होती है। तो इसलिए जो धर्म का जो निर्णय है वो मनमाने ढंग से नहीं होता, कर्म के महत्व से नहीं होता, उपासना के महत्व से नहीं होता, युक्तियों के महत्व से भी नहीं होता, लॉजिक से भी नहीं होता, तो किसी पंथ में शामिल होने से भी। ये धर्म का जो वस्तु है उससे निरपेक्ष तो सृष्टि में कभी कोई हो ही नहीं सकता। तो वे तो सब सारे मजहब से मुक्त होते हैं। जैसे हम भारत सा, अब कुछ भी हो, मान लिए इसमें, इसलिए हिंसा भी कभी धर्म होती है और कभी अधर्म होती है, अहिंसा भी कभी धर्म होती है और कभी अहिंसा भी अधर्म होती, पता है कि नहीं। एकांग धर्म कभी नहीं चलता कि इसमें अहिंसा ही धर्म है, हिंसा नहीं। नहीं, महापुरुष जो होगा, जिसके पक्षधर होंगे वे क्या होंगे, हिंसक या अहिंसक। बोले ना हिंसक और ना अहिंसक, हिंसा अहिंसा दोनों के ऊपर समभाव में उनकी स्थिति हो जाएगी। तो अहिंसा की प्रधानता से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, समाधि लग जाएगी, है, और अष्टादश दूषण रहित हो जाए, है, त्रिरत्न की प्राप्ति हो जाए, बहुत बढ़िया। और कोई राज्य की रक्षा के लिए उठा करके धनुष बाण युद्ध भूमि में विपक्षियों का संहार मान लो कर रहा है, राइफल लेके गोली, तो उसको भी उसी फल की प्राप्ति होगी। ये वैदिक धर्म की विशेषता है, समझ में यही विशेषता है। माना सूर्य मंडल का भेदन दो पुरुष करते हैं। वेद बोला क्या, सूर्य मंडल का भेदन दो पुरुष करते हैं। कौन, एक तो योग युक्त परिव्रांग। ठीक है, देखो ना क्या स्थिति है, युद्ध भूमि में सामने मरने वाला, उसका भी तो एक वध है और एक बाध है। ठीक है, युद्ध भूमि में वध होता है और ज्ञान भूमि में बाध होता है, समझना। ये वध और बाध, वीरता के साथ मरना जो है वो क्रम मुक्ति है, वीरता के साथ मरना। और क्रम मुक्ति समाधि लगाने वाले पुरुष को भी क्रम मुक्ति ही होती है, सद्दो मुक्ति नहीं होती, क्रम मुक्ति होती। तत्वज्ञानी की क्रम मुक्ति नहीं होती, सद्दो मुक्ति होती, समझ में आया। इनके फल में विवेक है तो बाबा, जिस अपने धर्म की अब और देखो तो थर थर कांपने का कोई कारण नहीं है ना। फिर इसीलिए भगवान ने बोला कि धर्मज्ञ बनते हो डरते हो, धर्मज्ञ कहीं डरपोक होता है क्या, है।
छत्री का बाना पहना, छत्री उसको कहते हैं, किसको कहते हैं? छत्री। छतात त्रायते इति, छत्री जो घाव बचाए, माने प्रजा के ऊपर कोई तलवार चलाने आए, बाण मारने आए, डंडा, तो दूसरे के शरीर पर घाव न लगने दे, ये छत्री का धर्म है। छतात त्रायते इति, समझिए। तो केवल शरीर पर घाव न लगने उतना ही नहीं, उसके धर्म पर भी घाव न लगने दे, उसका नाम क्षत्रिय, क्षत्रिय रक्षा के लिए नियुक्त है। छतात त्रायते इति, छतात किल त्रायत इत्तिदु अग्रह छत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़ा, धरती पर छत्र शब्द रूढ़ है तो दुख से बचाए। आज युधिष्ठिर पांडव के पक्षपाती, घर के परिवार के लोग दुख पा रहे हैं, घायल किए जा रहे हैं, उनकी धरोहर लौटाई नहीं जा रही है, ठीक है। दुर्योधन के पास जो राज था वो बंटवारे में राज्य नहीं था, जबरदस्ती युधिष्ठिर ने केवल 13 वर्ष के लिए अपना राज्य धरोहर के रूप में रखा था। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का गुप्तवास। अब धरोहर रखी हुई चीज वापस मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? नहीं लौटा रहा है। तो जो लोग भावना के वश में हो जाएं, जिनकी दृष्टि से मरने के बाद कोई शरीर नहीं मिलता, वो आदमी भावना के वश में होकर एक सत्य तत्व की उपेक्षा, ठीक है, एक सत्य तत्व की उपेक्षा कैसे कर सकता है जो कर्तव्य के रूप में उपस्थित है? इसलिए अर्जुन, ये जो युद्ध तुम्हें प्राप्त है ये धर्मानुकूल युद्ध है। तो जो धर्म को छोड़ करके न हो, विमुख पर शस्त्र न चलाए जाएं, भयभीत पर शस्त्र न चलाए जाएं, रात में शस्त्र न चलाए जाएं, संध्या वंदन के समय शस्त्र न चलाए जाएं। युद्ध नीति के अनुसार जो धर्म है उस धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया जाता है। तो इस स्वधर्म पालन रूप अपने शौर्य को होम कर देना, यही युद्ध है। युद्ध की आग में अपने प्राणों का हवन, एक अग्नि प्रज्वलित करके ब्राह्मण लोग अपने घर की घी बूरे का हवन करते हैं, और घी बूरे का हवन करना दूसरे हवन, और युद्ध भूमि में अपने प्राणों की आहुति देना ये दूसरा धर्म है। तो ये तो धराधारी धर्म है, ठीक है। दूसरा श्रेय। श्रेय क्या है? श्रेय है, प्रेय नहीं। युद्ध यदि प्रेय होता तो संशय उठाया जाता कि भाई ये तो बड़ा हमें प्रिय लगने वाला पदार्थ है। शंका वहां उठाना चाहिए जहां वासना की पूर्ति भी होती है और धर्म भी मिलता है। तो वहां शंका उठाना कि सच्चा धर्म है कि नहीं, मालूम पड़े कि सच्चा धर्म है तो करना, ना होता तो नहीं करना। लेकिन जहां वासना की पूर्ति नहीं है, जहां केवल कर्तव्य भाव से अपने धर्म में स्थित होना, वहां तो विचार की गुंजाइश ही नहीं होती। तो क्या ये युद्ध ही सबसे बड़ा धर्म है? नहीं नहीं, युद्ध की प्रशंसा इष्ट है। भगवान युद्ध की तारीफ करना चाहते हैं। श्रुति में भी आया है, क्या श्रुति वेद बोल रहा, क्या पशवो अन्ने गो अश्वेभ्य, ठीक, अपशवो वै एतोय गो अश्वाहा। गाय और घोड़ा को छोड़कर सब पशु अन्न है, ठीक है। गाय और घोड़ा पशु नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि पशुओं में सबसे अच्छे हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय के लिए जितने धर्म है उसमें अर्जुन के लिए इस समय युद्ध रूप जो धर्म वही श्रेष्ठ है। असल में जो देह का मोह छोड़कर युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता, वो देह को कष्ट देकर आंतर धर्म के पालन के लिए भी तत्पर नहीं होगा। तो हम तो ब्रह्मचर्य बोले, जैसे हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो बोले ब्रह्मचर्य पालन में शरीर को कष्ट होगा, तब नहीं करेंगे ब्रह्मचर्य का। तो जो देह को मार, ठीक है, देह को मार करके स्वधर्म का पालन करने के लिए तैयारी नहीं है, वो वासना का दमन करके भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, ठीक है। जो देह को, काया को क्लेश देने को तैयार नहीं, आग के सामने बैठकर इंद्राय स्वाहा बोलना और खुद जलना, राम राम, इस तपस्या में क्या रखा है? बोले इतनी गाय दान कर देना पड़ेगा इतने कष्ट से, तब हम गोदान नहीं करेंगे। तो जो तकलीफ के डर से धर्म को छोड़ने लगेगा वो कभी धर्म का पालन नहीं करेगा, उसके जीवन में सत्य नहीं रहेगा, ना तपस्या होगी ना तितिक्षा रहेगी। उसके लिए देह के डर से धर्म को छोड़ना बिल्कुल गलत है। अब बताते हैं कि युद्ध जो है वो गौरव की वस्तु है। अरे महाराज, ये भीष्म जो है दादा हैं, द्रोण गुरु हैं, कृपाचार्य ब्राह्मण हैं, इनके साथ युद्ध करना बोले नहीं है। तो क्या तुम भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य को मारने जा रहे हो? तुम तो अन्यायी दुर्योधन का संहार करने जा रहे हो ना। अब बीच में ये भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आ गए बीच में, तो ये अपनी जबरदस्ती कूद रहे हैं ना युद्ध में। तो तुम इनको मारने के लिए युद्ध नहीं करना चाहते हो, तो धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के निवारण के लिए युद्ध करना चाहते हो। अब बीच में ये कूद पड़े तो क्या होगा? बोले अब तब भी पाप लगेगा ना, इसको मान। भगवान बोले नहीं, स्वर्ग द्वारम अपर्वतम, मतलब पाप नहीं होगा, नरक नहीं होगा, स्वर्ग का द्वार खुला रहेगा। क्यों? यदि युद्ध भूमि में आतताई आ जाए तो, आतताई यदि सामने आ जाए तो उसके वध में कोई दोष नहीं है, ठीक है। ऐसा शास्त्र क्या बोलते हैं? आतताई वधे दोषो न कश्चित परिकीर्तितः,
मतलब बिना विचारे आतिताई के प्रति कृपा नहीं करना। ये बहुत बहुत कृपा कृपा करके लोग भाग जाने के बाद में फंस जाते हैं। तो स्वर्ग द्वारम पाव्रतम, तुम्हारे लिए फल भी वर्जित नहीं है। देखो कल आपको बताया था ना, उसके पहले शेनयाग बताया था ना, इसके पहले उसमें शेनयाग का वर्णन। शेनयाग मतलब बाज का उसमें वध होता है, बाज पक्षी का। तो कौन करे? अब वो इसलिए होता है कि हमारा दुश्मन मर जाए, तो शास्त्र में उसका विधान है। तो करने से जो पाप नहीं लगेगा शास्त्र में, ठीक है, शास्त्र में शेनाग या शेनाग का जो विधान है, लेकिन शत्रु को मारना रूप जो कर्म है ना, वो हिंसात्मक है, फल में हिंसा है। इसलिए इस याग को करने से सब तो मरेगा, लेकिन नरक होगा। मच्छर को मार करके आए, बोले हम तो बड़े बहादुर, आज तो हमने सैकड़ों आदमियों के हाथ पांव काट दिए। उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, कहते कैसे कैसे कि शमशान में मुर्दे के रूप में पड़े हुए थे तो हमने काट दिया। तो मच्छर से लड़ते हैं और उनके लड़ने में कोई बहादुरी नहीं। जहां भीष्म द्रोण कर्ण सरीखे वीर प्राप्त होते हैं, युद्ध के लिए बड़ों का मुकाबला करने में बड़प्पन है। छोटे को क्या मार दिया आपने? चींटी मारने में बहादुरी नहीं, शेर मारने में बहादुरी है। ठीक है, दूसरे अध्याय में इसीलिए बोलता है 32वां श्लोक आगे, क्या सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभंते युद्धमी दृशम, कहने मतलब पार्थ, हे पार्थ प्रथा के पुत्र, कुंती के पुत्र, जब श्री कृष्ण कुंती से मिलकर युद्ध भूमि के लिए रवाना हो रहे तो कुंती ने कृष्ण से एक बात कही। कुंती ने कहा, कृष्ण तुम जाते हो युद्ध के लिए तो हमारे बेटे अर्जुन और भीमसेन को हमारा एक संदेश दे देना। क्या संदेश देना? महाभारत में युद्ध पर में एक श्लोक है कि त्वया धनंजयो वाच्यो नित्यो नित्योदुतक्तो ब्रकोदरः यदर्थम क्षत्रिया सूते तस्य कालो अयमागतः। मतलब हमेशा लड़ने को तैयार भीमसेन को कह देना। क्या कह देना? क्षत्रिय नारी, क्षत्रिय महिला जिस काम के लिए बच्चा पैदा करती है, अब उसको पूरा करने का मौका आ गया है। ठीक है, यदर्थम क्षत्रिया सूते तस्य कालो अयमागतः, मतलब क्षत्रिय महिलाएं जिस काम के लिए बच्चों, अपने पुरुष बच्चों को या पैदा करती हैं, उसको पूर्ण करने का समय आ गया। कुंती के इस संदेश को ध्यान में रखकर श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन हे पार्थ, तू बड़ा भाग्यवान है कि जिसको ऐसा युद्ध प्राप्त हुआ जिसमें बड़े बड़े बहादुर, बड़ी सेना सामने हो, और इसमें ये तुम विजयी हो जाओ तो तुम्हारी विजय है। ठीक है, अब धर्म का निर्णय करके बताते हैं कि यदि तुम ये युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी हानि होगी। युद्ध करने में धर्म का पालन है, स्वर्ग आदि रूप फल की प्राप्ति है, और न करने में अन्वय व्यतिरेक से विचार करना चाहिए ना। आदमी को अगर अपनी भलाई, अपने कर्तव्य का निश्चय करना हो तो ऐसे सोचना पड़ता है, कैसे ये करने में हमको क्या फायदा है और ये न करने से हमको क्या हानि है। अगर दोनों बात तुम नहीं सोच पाते हो तो तुम्हारे पास सोचने की बुद्धि नहीं है। असल में आदमी अपने मुंह से कुछ बोले ना तो ये भी युद्ध है, और तब ये सोचकर बोलना चाहिए कि अगर ये बात हम कह देंगे तो सुनने वाले के चित्त में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जिसको गणित की रीति से मालूम नहीं है, ये उसको बोलने का अधिकार नहीं है, उसे चुप रहना चाहिए। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं विशेषतः सर्वविदम समाधि विभूषणम मौन मतम वितानम, मतलब विद्वानों के समाज में मूर्खों का मौन ही उनका भूषण है। उनको बोलना ही नहीं चाहिए। अगर बोलना हो तो गणित मालूम नहीं है बोलने का। हम ये बात करेंगे तो सुनने वालों के मन में क्या आएगा? इतना ही नहीं, ये सुनने वाला जब जाकर दूसरों को कहेगा तो उन लोगों के मन में क्या आएगा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उनके मन में क्या आएगा। ठीक है, तो यदि अपने मुंह से निकली हुई बात से सारे विस्तार और सारे परिणाम गणित की रीति से मालूम नहीं है तो वो आदमी बोल करके अपना अनर्थ कर देता है। ठीक, अपने दुश्मन नहीं बनाता है। परिणाम की दृष्टि मुख्य होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखना चाहिए। यदि तुम धर्मानुकूल धर्मयुक्त संग्राम का अनुष्ठान नहीं करोगे, अथ चेत उसमें गया ना 33वें श्लोक, धर्मम संग्रामम न करस्यसि। अथ चेत का फिर वहां यही अर्थ होगा ना, अथ पैनम नित्य जातम नित्यम व मन्नसे मृतम 2:26। इतना समझाने पर भी यदि तुम धर्मानुकूल संग्राम नहीं करोगे तो क्या बोलेंगे? तथा स्वधर्म कीर्ति चाहित्वा पापम वाप्स्यसि 2:33। ठीक है, ये होगा, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा और धर्म जाएगा रसताल में। ठीक है, इसीलिए बोला अनार्यजुष्टम, बोला ना, कीर्ति भी चली जाएगी। लोक में कीर्ति नहीं, परलोक में धर्म नहीं, और मोक्ष तो होगा, इसमें होगा ही कहाँ
हाँ, पापम वापस्यसि, बल्कि नरक की प्राप्ति होगी। इसका अर्थ दुख है, नरक की प्राप्ति मतलब दुख है। चलिए, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ओम शांति।